हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं यहाँ पैचअप की आखिरी कोशिश करने आया। तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हारे पास जाके एक्सक्यूज कर लूँ ताकि तुम अपनी डिवोर्स का मुतालबा वापस ले लो। तो मैं यहाँ आ गया सारा, मैंने एक्सक्यूज भी कर लिया और मेरा ख्याल है अब इस मसले को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। मसला सिर्फ तभी खत्म हो सकता है फरहान, जब तुम अपने आप को बदलोगे। सारा, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने और शिकायत दूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत है। जिन चीजों पर मुझे एतराज है उन बातों पर तुम्हें भी। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी फरहान, मैंने कह दिया है। तुम्हें ऐसे तो एडजस्ट करना होगी होगा बात। अपने आप को मेरे अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं कर सकते बोल ना कैसे रही है तो मेरे टोन। ख्याल में इस रिश्ते को और अटकाने की जरूरत नहीं है, खत्म करो। तो गलत बात है इसकी। ठीक, जो तुम्हें ठीक लगता है फिर वही कर लेते हैं। तो तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लॉयर्स अपना काम अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। मैं अपने लॉयर को कह दूंगा कि वो डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर दें और तुम्हें भिजवा दें। फाइन, डू दैट। यार ऐसे खत्म होते हैं रिश्ते। हाँ। वो एडजस्ट करने को तैयार है, इसको भी करना और ऐसे बनते हैं। आपके तो ऐश हो जाएंगे पोस्टिंग के बाद। मेरे कौन से ऐश होंगे? लो, ऐश नहीं होंगे क्या? गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, नौकर मिलेंगे। सिंध में मेरी पोस्टिंग करनी है उन्होंने, किसी जंगल में। 2 कमरों का घर होगा, 1 खटारा गाड़ी जिसके साथ 1 अदद ड्राइवर और गार्ड। 25,000 की सैलरी मिलेगी मुझे। इससे बेहतर तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा था। अगर उसी जॉब के साथ रहती तो आज 1 लाख का पैकेज मिलता मुझे। मगर आपा, ऑफिसर तो ऑफिसर होता है ना, भले ही फिर वो किसी 1950s की किसी पुरानी गाड़ी में क्यों ना घूमता है ना अम्मा? हाँ, यही हमारी बीमार ज़हनियत है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने के अलावा और कोई ख्वाब ही नहीं पालते। ऐसे मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन बताओ जहाँ इतने मराद मिलते हो बेटा। ये गवर्नमेंट की जॉब ही है जहाँ सर पे छत भी मिलती है, और इस सर पे छत के लिए 24 घंटे चक्की में पिसना पड़ता है। हर चीज की कीमत होती है अम्मी, कोई चीज मुफ्त की नहीं मिलती। हाँ सच कहती है तुम बातें। किसी को कभी भी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें मुफ्त में भी मिल जाती हैं। अच्छा, किनकी बातें कर रही हैं आप? जरूर। या फिर उसकी जुनैद, मैं जारून को समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये मसला इस तरह हल नहीं हो सकता। हमाद असमारा को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर तो कोई रिश्ता नहीं निभ सकता। मैं 1 दफा जारून को समझाऊंगा, 2 दफा समझाऊंगा, लेकिन एक बालिग मर्द की सोच नहीं बदल सकता मैं। तुम्हारी बात समझ सकता हूँ यार, तुमसे मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन असमारा के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके पेरेंट्स से कह सकता हूँ कि वो अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को किसी भी रिश्ते के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखा सका तो दूसरे की बेटी से क्या तवक्कुल रख सकता हूँ? सारा का मसला हल नहीं हुआ क्या? हल होने की बजाय मजीद बिगड़ गया है। सारा डिवोर्स मांग रही है। लेकिन क्यों? फरहान और सारा के इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं। फरहान तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक, तमीजदार, और उसकी आदत भी अच्छी है। इसमें फरहान का ज्यादा कसूर नहीं है जितना सारा का है। अब मैं हेल्पलेस हूँ। सारा अदालत से ज्यादा करीब है और अदालत हमेशा उसकी साइड लेती है। फरहान का लॉयर आया था आज मेरे ऑफिस में। फिर डिवोर्स के मामला तय कर लिए, डिवोर्स पेपर भी जारी है और सारा का हक मेहर और बाकी सामान, उसके बारे में क्या कहा उसने? हक मेहर देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर डिवोर्स सायरा ले रही है तो हमें
हक में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी सारी ज्वेलरी इसके लॉकर में है। फरहान ने कहा है कि वहां से जहेज उठवा ले। हाँ तो सही है ना, उठवा लीजिए आप, बल्कि मैं खुद जाऊंगी लेने के लिए। वो लिस्ट थी तुम्हारे पास जहेज के सामान की, वो है अभी भी? जी मम्मी है। मुझे वो दे देना, एक अंबार है चीजों का जो लेकर आना होगा वहां से। बेटा आखिरी बार अपने फैसले पर गौर कर लो। जुनैद सारा फैसला कर चुकी है और बहुत सोच समझ के कर चुकी है। अब आप प्लीज इस मामले को खत्म होने दें। ठीक। Tarun, I think you're actually confused. और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम लाइफ पार्टनर के हवाले से काफी इनसिक्योर हो। I think you're afraid that you won't be able to dominate your wife. जिस बात मुझे हैरानी होती है वो ये है कि तुम जैसा एजुकेटेड और लिबरल आदमी इस तरह की नैरो माइंडेड सोच कैसे रख सकता है? ठीक है सामा, मैं मानता हूँ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ और बहुत इनसिक्योर हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी को हरगिज़ डोमिनेट नहीं करना चाहता। मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी को वो वाली आज़ादी मिले जो कि माँ और सारा के पास है, एंड ओनली बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि मेरा घर, मेरा बाप, मेरी फैमिली इन चीज़ों से इफेक्ट हुई है। हाँ, लेकिन असमाना तुम्हारी मदर की तरह वर्किंग वुमन तो नहीं है। एटलीस्ट इस हवाले से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ उसामा, वो वर्किंग वुमन नहीं है, लेकिन सोच के एतबार से वो मेरी माँ से कई ज्यादा आजाद ख्याल है। एटलीस्ट मेरी माँ अपने मर्द दोस्तों के साथ उठ के तो नहीं चली जाती ना कहीं पे भी, जिस तरह असमाना करती है। लेकिन जरूर असमाना कितनी आजाद ख्याल है इस बात से तुम पहले भी वाकिफ थे। You knew how she was and you knew how she was before you said yes to getting engaged to her. तो तुमने उसे पहले क्यों मना कर दिया? तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने गलती की है यार, सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए था मुझे। आखिर तुम किस तरह की लड़की चाहते हो? I don't have an ideal in mind. कश्यप जैसी। कोई तो आइडियल होगी। I mean, जिसकी बेसिस पे तुम उसको जज कर रहे हो, जिन आइडियल्स पे ना उतरने पे तुम उसको छोड़ने को तैयार हो। एकदम। Sama, before you jump the gun, I'd like you to know कि मैं वाकई में असमाना को पसंद करता हूँ, और शायद मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ। और जारून तुम्हारी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानती? नहीं, मेरी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। फिर तुम इसे मोहब्बत नहीं कह सकता। You know what I think? I think this is mere infatuation. सामा, मैं हरगिज़ भी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मर्दों के साथ इस कदर बेतकल्लुफ़ हो जिस तरह असमाना है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की लड़कों के साथ दोस्ती ना हो? यार, इशू मर्द और औरतों की दोस्ती का नहीं है, इशू है उस लेवल ऑफ फ्रैंकनेस का जो कि वो दिखाती है मर्दों के साथ, which I find inappropriate. Sir, I think you're being a hypocrite. वही लेवल ऑफ फ्रैंकनेस मैंने खुद तुम्हें दिखाते हुए देखा है अपनी ख्वातीन दोस्तों के साथ। हाँ, दिखाता हूँ मैं मानता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मर्द किसी भी सिटिंग में मेरी वाइफ पे कमेंट करे कि वो किस तरह के कपड़े पहन के आई थी, कैसी लग रही थी, उसका फिगर कैसा है। I know that happens. और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के साथ कोई लेबल्स अटैच हो। जानो, I really don't think जिस तरह की लड़की तुम चाह रहे हो उस तरह की लड़की तो फिर ये भी ना करे ना, अगर वो बोल रहा है कि ये भी करता है कि इस तरह की लड़की कोई तो इसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो करे। एग्जांपल दिखाओ। बात वही आ गई बैलेंस की, दोनों को करना पड़ेगा। कशफ मुर्तजा, you're serious? Let me remind you, this is the same कशफ मुर्तजा जिसको तुम यूनिवर्सिटी में हेट करते थे। Okay, I understand we had our differences, but I like our habits. और मैं इस बात को कोट कर सकता हूँ किसी के भी सामने। ज़ारून, मैंने दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ़ आदमी देखे हैं, लेकिन to be honest, तुम जैसा बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा। You know what? I actually think you're confused. If you weren't confused, you wouldn't quote कशफ मुर्तजा। तो दोस्तों, इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।